ये हैं हरियाणा काडर के आईपीएस अफसर दीपक गहलावत। इनकी मुख्य पहचान तो पुलिस अफसर की है, लेकिन दीपक को सोशल मीडिया पर फिटनेस इन्फ्लुएंसर कम पावर लिफ्टर के तौर पर भी जाना पहचाना जाता है। पुलिसिंग के साथ ही दीपक वीडियो सॉन्ग में देखे जाते हैं और विजेताओं की उस फहरिस्त में भी जिन्होंने अमेरिका में भारत के लिए अवार्ड्स जीते। दीपक अब तक तो अच्छे कारणों से ही खबरों में आ रहे थे, लेकिन अब इन पर आरोप है। सीबीआई ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। किस आरोप में? इस आरोप में कि इन्होंने 5,000 करोड़ के एक नकली दवाओं के रैकेट में फंसे आरोपी को अपनी पहचान के बलबूते राहत दिलाने का वादा किया था और इसके बदले उससे 3 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। लेकिन जिस सीबीआई में दीपक अपनी पहचान होने का कथित दावा कर रहे थे, उसी सीबीआई ने उन्हें अब गिरफ्तार कर लिया है। क्या है पूरा मामला? क्या है पुडुचेरी का 5,000 करोड़ का काउंटरफीट मेडिसिन रैकेट? कैसे आईपीएस दीपक गहलावत इस पूरे मामले से जुड़े और कैसे उनकी गिरफ्तारी हुई? इस वीडियो में इन सारे ही सवालों के जवाब तलाशेंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव का नौकरशाही से जुड़ा शो लाल बत्ती। एक जुलाई 2026 रात के करीब 2:30 बजे सीबीआई की एक टीम ने आईपीएस दीपक गहलावत को गिरफ्तार किया। सीबीआई की प्रेस रिलीज में बताया गया कि आईपीएस दीपक का वास्ता पुडुचेरी में पकड़े गए नकली दवाओं के एक रैकेट से है। सीबीआई ने आरोप लगाया कि दीपक ने इस रैकेट में फंसे कुछ लोगों से घूस मांगी थी। पर यह मामला क्या था? रुपए किससे मांगे गए और कितने मांगे गए? ये जानने के लिए आपको पुडुचेरी के इस रैकेट के बारे में समझना होगा। ये रैकेट 2025 में सामने आया, तब जब उत्तर प्रदेश के आगरा में नकली दवाओं की बिक्री से जुड़े मामलों की जांच करते हुए पुलिस की टीम पुडुचेरी पहुंची। इसके बाद पुडुचेरी पुलिस और सीबीसीआईडी ने बिना लाइसेंस वाले गोदामों और अवैध मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर छापेमारी करनी शुरू की। शुरुआती जांच में पुडुचेरी पुलिस को पता चला कि इस मामले में कई नेताओं की भी संलिप्तता है। इसके बाद जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने अपनी जांच की और कई आरोपियों की गिरफ्तारी की। महीनों की जांच और कार्यवाही के बाद पता चला एक रैकेट 5,000 करोड़ का, जो 1 दर्जन से भी ज्यादा नामी ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली दवाएं बनाता था और उन्हें 16 राज्यों में अपने नेटवर्क के जरिए सप्लाई करता था। इस पूरे नकली दवा नेटवर्क का सरगना था एन राजा उर्फ वलियप्पन, जिसे दिसंबर 2025 में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। द इंडियन एक्सप्रेस में छपी महेंद्र सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएस दीपक गहलावत ने कथित तौर पर एन राजा को भरोसा दिलाया था कि उनकी सीबीआई में अच्छी खासी पहचान है। इस पहचान के बलबूते वो एन राजा को इस केस में राहत दिला सकते हैं, लेकिन ये काम फ्री में नहीं होना था। आरोप है कि इस राहत के बदले दीपक ने राजा से 3 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी। सीबीआई की जांच में बताया गया कि इसमें से 1 करोड़ रुपए राजा ने हवाला के जरिए दे भी दिए थे। सीबीआई की पड़ताल आगे बढ़ी और 8 जून 2026 को सीबीआई ने इस मामले में एक और एफआईआर दर्ज की। इस एफआईआर में एन राजा के साथ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की सदर्न रेंज में तैनात इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार सिंह और बिचौलिए के तौर पर काम करने वाले आरोपी राजकुमार उर्फ मदन राज का नाम शामिल किया गया। इसी एफआईआर में अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों को भी नामजद किया गया था। इस एफआईआर के बाद आईपीएस दीपक को सीबीआई ने समन भेजा और पूछताछ शुरू की। इस एफआईआर के पीछे की भी एक कहानी है, एक किस्सा है। 11 जून 2026 को इंडियन एक्सप्रेस में छपी महेंद्र सिंह की रिपोर्ट में सीबीआई के एक अधिकारी का बयान मिलता है। अधिकारी बताते हैं कि नई एफआईआर दर्ज होने के बाद राजा ने सीबीआई में कोई कॉन्टैक्ट तलाशना शुरू किया और उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार सिंह से हुई। उसे बताया गया कि उनके एक सीनियर अधिकारी उसकी मदद कर सकते हैं, एन राजा की मदद कर सकते हैं, लेकिन इसके बदले एक रकम तय भी की गई। एफआईआर के आधार पर महेंद्र लिखते हैं कि 14 मई 2026 को एन राजा और तीसरे सहयोगी राजकुमार की मुलाकात दिल्ली के एरो सिटी में इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह से हुई। प्रदीप ने दोनों को एरो सिटी के पास ही एक सीनियर अफसर से मिलवाया, उनके दफ्तर ले गया। एफआईआर में आरोप है कि उस अधिकारी ने, यानी वो सीनियर अधिकारी ने, कथित तौर पर राजा को भरोसा दिलाया कि सीबीआई के मामलों में वो उसे फायदा दिला सकता है।
एफआईआर में आगे कहा गया कि 16 मई को राजा ने अपनी पत्नी को बताया कि उस अधिकारी ने 3 करोड़ रुपए लेकर मदद करने की बात मानी है और 1.5 करोड़ रुपए की पहली किश्त देने को कहा है। एफआईआर में लिखा गया कि इस बातचीत के बाद राजा ने पैसे जुटाने शुरू किए। बाद में राजकुमार वडोदरा आ गया और वहां इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह से मिला ताकि दिल्ली में उस अधिकारी तक रिश्वत कैसे पहुंचानी है इसकी प्लानिंग की जा सके। इसके बाद दोनों कथित तौर पर साथ में दिल्ली आए। राजा ने चेन्नई में एक हवाला ऑपरेटर से कांटेक्ट किया और 1 करोड़ रुपए दिल्ली भेजने की व्यवस्था की। एफआईआर में कहा गया कि ये रकम 8 जून को दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह को दी जानी थी, लेकिन उससे पहले ही सीबीआई ने आरोपियों को पकड़ लिया। सीबीआई की जांच में आरोप लगाया गया कि राजा के पास से निकले 1 करोड़ रुपए हवाला ऑपरेटर के जरिए क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर प्रदीप तक पहुंचे। इसके बाद ये पैसे पहुंचे प्रभात नाम के एक दूसरे शख्स के पास। आरोप है कि प्रभात आईपीएस दीपक का करीबी है। सीबीआई ने अपने बयान में बताया कि प्रदीप ने 25 लाख रुपए अपने पास रखे और बाकी के पैसे आईपीएस के करीबी को सौंप दिए। सीबीआई का आरोप है कि ये पैसे 3 करोड़ की रिश्वत की पहली किश्त थी। 8 जून की एफआईआर तक आईपीएस दीपक गहलावत का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया, बाहर नहीं आया। केवल हरियाणा काडर के एक वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर उनका जिक्र किया जा रहा था, लेकिन उनका नाम तब सामने आया जब 1 जुलाई को सीबीआई ने इस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया। हालांकि गिरफ्तारी के बाद जारी हुई प्रेस विज्ञप्ति में दीपक का नाम नहीं लिखा गया, लेकिन इतना जरूर लिखा गया कि हमने हरियाणा काडर के 2012 बैच के एक आईपीएस अफसर को गिरफ्तार किया है। बहरहाल गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद उन्हें दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुशांत चंगोत्रा ने इस मामले की सुनवाई की। 2 जुलाई को द इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुई महेंद्र सिंह की रिपोर्ट बताती है कि सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआई से पूछा कि कथित 3 करोड़ रुपए के रिश्वत मामले में उसने आईपीएस दीपक गहलावत से सीबीआई अधिकारियों की भूमिका के बारे में पूछताछ क्यों नहीं की। कोर्ट ने सीबीआई के आईओ को ही इस बात पर लताड़ लगा दी कि उन्होंने 4 बार आईपीएस दीपक से पूछताछ की, लेकिन अब तक ये नहीं पता कर पाए कि दीपक सीबीआई के किन अफसरों से कांटेक्ट में थे या किसको प्रभावित करना चाहते थे। अदालत में आईपीएस दीपक भी अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते रहे। उन्होंने कहा कि मई से जून के बीच मैंने सीबीआई में अपने किसी भी परिचित को फोन नहीं किया है, एक भी कॉल नहीं, मेरे खाते से एक भी पैसा बरामद नहीं हुआ। कोर्ट की सुनवाई के बाद आईपीएस दीपक को 1 दिन के सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया। साथ ही सीबीआई के भीतर उनके कॉन्टैक्ट्स अब खंगाले जा रहे हैं। तो ये हुई केस की जानकारी। अब जरा आईपीएस दीपक गहलावत के बारे में भी जान लीजिए। दीपक गहलावत 2012 बैच के हरियाणा काडर के आईपीएस अफसर हैं। मूलतः हरियाणा से ही ताल्लुक रखते हैं। आईटी रुड़की से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करने के बाद दीपक ने यूपीएससी सीएससी 2011 की परीक्षा पास की, 103वीं रैंक हासिल की थी, तो होम काडर भी अलॉट हो गया। 14 साल की पुलिसिंग में दीपक पलवल और चरखी दादरी में पुलिस अधीक्षक और गुरुग्राम में डिप्टी कमिश्नर के पद पर रहे। अगस्त 2024 से ही सेंट्रल डेप्यूटेशन पर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी में संयुक्त निदेशक और क्षेत्रीय निदेशक के पद पर हैं। ये बीसीएस क्या है? भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एक एजेंसी है जो देश के हवाई अड्डों, एयरलाइंस, कार्गो और दूसरे एविएशन रिलेटेड फैसिलिटीज की सुरक्षा के लिए नियम बनाती है, साथ ही उनके पालन की निगरानी भी करती है। पुलिस और नौकरशाही से जुड़े लोगों के बीच दीपक गहलावत की पहचान एक फिटनेस लवर अधिकारी के तौर पर रही है। वो वेट ट्रेनिंग और फिटनेस पर खासा ध्यान देते हैं। दीपक की इंस्टाग्राम उनके वेट लिफ्टिंग के रील से पटी पड़ी है। कभी वो जिम में रियाज करते दिखते हैं तो कभी रात के अंधेरे में सड़क पर दौड़ लगाते। दीपक के सोशल मीडिया टाइमलाइन पर हमें एक यूट्यूब वीडियो भी मिला। हरियाणा पुलिस एंथम नाम की इस वीडियो में दीपक पोजिंग और पुलिसिंग करते दिखाई दे रहे हैं। खैर, एक्टिंग और पुलिसिंग के अलावा दीपक भारत के लिए मेडल लाने के लिए भी जाने जाते हैं। साल 2025 में बर्मिंघम में हुए वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में दीपक ने पावर लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। दीपक की पत्नी सीमा धनखड़ इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की अधिकारी हैं और गुरुग्राम की इनकम टैक्स कमिश्नर रह चुकी हैं। वहीं इनके पिता भी हरियाणा पुलिस में रहे और इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुए। जब दीपक की उपलब्धियों की चर्चा हो रही थी तब उनकी तारीफ में कसीदे गढ़े गए। हरियाणा पुलिस की ट्विटर पेज से लेकर के मीडिया हेडलाइंस तक। लेकिन आज वही दीपक सवालों के घेरे में हैं, रिश्वतखोरी के आरोप के चलते कटघरे में हैं।
खैर, मामला अभी कोर्ट में है। दीपक पर लगे आरोप सही हैं या गलत, ये तो आने वाले वक्त में ही तय होगा। आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगी आप तक पहुंचाई जाएगी। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। मेरा नाम शुभम है, कैमरे के पीछे मेरे साथी आनंद है। आप देखते रहिए खबरगांव।